कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। अगर इसराइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इसराइल के साथ। इसराइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है। ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, और अब हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, हरियाणा का हर नागरिक कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा आते आते कुछ और आया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर इसराइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इसराइल के साथ। इसराइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है। इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। देखिए, बहुत चिंता की बात है जब 6 डिप्लोमेट्स को भेजा जाता है, कोई भी कंट्री भेजता है, तो इसका पता चलता है कि उस कंट्री के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं। कनाडा के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। आज इस हद तक हमारे रिश्ते खराब हो गए कि 6 डिप्लोमेट्स को भेजना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी साहब का, क्या ये वही डंका है? आहिस्ता आहिस्ता प्रधानमंत्री ने भारत की स्थिति दुनिया में ये कर दी है कि आज हमारी इज्जत दिन ब दिन घटती जा रही है। और कनाडा के अंदर जो कुछ हुआ है ये उसकी बड़ा सबूत है। वहाँ के प्रधान क्या हुई, उसमें भारत की संलिप्तता है, हालांकि भारत की तरफ से लगातार इस बात का इनकार किया। देखिए, सवाल ये है, भारत के इनकार करने से कोई नहीं मानेगा। कनाडा को चाहिए कि सबूत दे अगर इसके अंदर हमारा हाथ है, और भारत सरकार को चाहिए कि उन सबूतों को देखे और इस बात को क्लैरिफाई करे, क्योंकि इससे सिर्फ कनाडा नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी होती है। ऐसा वाकया सिर्फ कनाडा के अंदर नहीं हुआ है, कई मुल्कों के अंदर इस तरीके के वाकयात हुए हैं। अमेरिका में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं, जिन पे हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये बात पहले कभी नहीं होती थी, बीजेपी की सरकार के अंदर ही ये होना शुरू हुआ। तो इसलिए इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्या आपको लगता है सर कि विदेश जो मामले होते हैं उसमें सरकार को ज़रूरत है कि अपोजिशन को भी साथ में रखे, उनको भी पूरी जानकारी दे? देखिए, विदेश में नहीं, भारत में भी आप जो कुछ कर रहे हैं, लोकतंत्र है, आप विपक्ष को एतमाद में लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। यूपीए की सरकार में जो भी कानून बनते थे, हम हमेशा विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते थे। इनके लीडर ऑफ अपोजिशन अगर अमेंडमेंट चाहते थे वो अमेंडमेंट कर देते थे। आज तो हालत ये है कि सरकार जो कानून बनाना चाहती है किसी को बताती नहीं है, ऐलान कर देती है। 3 तलाक का कानून आपने किसी से मशवरा नहीं किया,
किसानों का कानून आपने किसी से मशवरा नहीं किया, कश्मीर का 370 आपने किसी से मशवरा नहीं किया। अब वक्फ चल रहा है, पहले ही कह रहे हैं अमित शाह कि हम विंटर सेशन के अंदर पास कर देंगे। तो अगर आप विंटर सेशन में पास करेंगे तो ये जेपीसी क्या कर रही है? तो ये लोकतंत्र के परागचे उड़ा रहे हैं और ऐसा लगता है कि भारत के अंदर तानाशाही है। सर, मीटिंग के लिए आज से पाकिस्तान में रहेंगे, इस्लामाबाद में। तकरीबन 9 वर्षों के बाद भारत सरकार का कोई मंत्री पाकिस्तान। देखिए, एक तरफ ये सरकार कहती है कि पाकिस्तान से हम कोई बात नहीं करेंगे, और अब हमारी विदेश मंत्री मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या वहाँ ज़बानें बंद करके बैठेंगे? बात तो करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जाएंगे और पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे, आंखें और कान बंद करके बैठ जाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमारा विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत सरकार की ही समझ में नहीं आती है, और हमने अपने सारे पड़ोसियों को अपने खिलाफ कर रखा है। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ आपने देखा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, नेपाल हमें पसंद नहीं करता, लंका हमारे खिलाफ है, म्यांमार ने हमारे फौजियों को भगा दिया। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? सर, कल अपोजिशन के तमाम जो सांसद हैं वो मीटिंग में पहुंचे थे पार्लियामेंट में। वफ़ कमेटी के तमाम जो सांसद हैं, एक बड़ा वहाँ पर चर्चा हुआ बीजेपी की तरफ से कि वफ़ की जो लैंड है वो खड़गे साहब को कर्नाटक में दे दी गई। उसके बाद वफ़ कमेटी के सांसद जो अपोजिशन के सब वॉकआउट किए। आपको लगता है कि इस तरीके का वाक़या होना चाहिए? देखिए, कौन सी ज़मीन किसको दी गई या ना दी गई, जेपीसी का ये काम नहीं है। जेपीसी का काम है कि जो कानून सरकार ला रही है क्या ये उचित है या अनुचित है। उस कानून को सरकार इसीलिए ला रही है कि वो वक्फ की ज़मीन को हड़पना चाहती है और वक्फ के कानून के अंदर इस तरीके का अमेंडमेंट करना चाहती है कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी पर इंटरफेयर कर सके, उस पर काबिज हो सके, जिसको मर्जी चाहे उसको दे सके। अभी तक तो वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हमारे फौज के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, बहुत सारे लोगों ने कब्जा रखी है, उसके अंदर बेईमानी भी हुई है, कहीं इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अमेंडमेंट करके तो आप वक्फ को ही ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो जब भी कोई गुंडा इस देश में किसी को धमकी दे तो उसे चाहिए कि वो जाके माफ़ी मांग लिया करे। अगर देश में कोई कानून नहीं है, कानून का राज नहीं है, तब तो फिर भारत के अंदर यही होना चाहिए, जिससे डर लगे उससे माफ़ी मांग लो, जो धमकी दे दे उससे माफ़ी मांग लो, कानून को उठा कर रख दो। किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर जहाँ कानून का राज है वहाँ इस तरीके का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। और महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को मारा गया, ये तो बहुत चिंता की बात है। इसका मतलब है कि वहाँ जंगल राज है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ इसी तरीके के हालात हैं।